Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Nesan and you are currently watching Next Gen Medico. और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑस्टियोलॉजी। तो हमने बहुत सारे टर्म्स ऐसे सुने होंगे जैसे कि हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, देन एम्ब्रियोलॉजी एंड देन ग्रॉस एनाटॉमी। तो सबसे पहले मैं सारे जी जो वर्ड्स हैं उनको आपको ब्रीफ दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इन केस ऑफ कैंसर जब भी कोई भी बायोप्सी ली जाती है तो उससे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है, दैट्स द हिस्टोलॉजी। देन आता है आपका ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं बोन्स के बारे में, यानी कि हड्डियों के बारे में। देन आपका आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी आप फीटस के बारे में पढ़ते हैं कि जब कोई भी बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके अंदर कौन से चेंजेस आते हैं, वो किस तरह से डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। और ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आप सारी सिस्टम्स पढ़ रहे हैं जैसे कि अपर लिम्ब हो गया आपका, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, थॉरैक्स, हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी। तो ये सब आपका इंक्लूडेड होता है ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर। बट आज का जो हमारा फोकस है वो मेनली रहेगा ऑस्टियोलॉजी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे को दिक्कतें आती है। सबसे पहली तो गलती जो बहुत लोग यानी स्पेशली फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट अपने स्टार्टिंग के स्टडी के दौरान करते हैं वो है कि वो कोई भी बुक उठाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल है PD84 का, वो पढ़ने का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कोई भी अगर सिस्टम ओपन करते हैं तो उनके सामने आता है ऑस्टियोलॉजी। जैसे कि अपर लिम्ब का सेकंड टॉपिक ही है ऑस्टियोलॉजी। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने क्लेविकल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर स्कैपुला भी पढ़ लेंगे, ह्यूमरस भी पढ़ लेंगे, फिर वो सारा ब्लेंडर होता जाता है एंड देन वो बोलते हैं कि हमें एनाटॉमी हार्ड लगती है। बट दे डोंट नो दिस इज द रॉन्ग टाइप ऑफ स्टडी। मतलब आपको किस तरह से करना है वो सारे मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ। तो थोड़ा मैं पहले बेसिक्स आपको बता देता हूँ। तो ऑस्टियोलॉजी के बारे में अगर आप चाहें तो पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडीज करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स। और ऑस्टियोलॉजी को हमने चार पार्ट में, यानी कि हमने बोन्स को चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। कौन से? लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, and these are short bones, these are the carpals and these are irregular bones। तो एग्जाम्पल भी आपके साथ साथ हो गए कि लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है आपका फीमर, देन फ्लैट बोन का आपका एग्जाम्पल है स्टर्नम, देन शॉर्ट बोन का आपका एग्जाम्पल है कार्पल्स एंड इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल है आपकी वर्टिब्रस। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। देन आपके आते हैं पार्ट्स ऑफ बोन्स। पार्ट्स ऑफ बोन्स यानी एपिफाइसिस, डायफाइसिस यानी मेटाफाइसिस। मतलब ये सब क्या होता है कि ये टर्मिनोलॉजी से अगर अभी मैं आपको बताता हूँ तो आपके लिए थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं ट्राई करूंगा साइड में तीनों का जो सिंपल मीनिंग है वो मैं आपके लिए डाल दूंगा। फिर आते हैं सरफेस मार्किंग ऑफ बोन्स। तो वो आपको किस तरह से करना है, जैसे कि अगर मैं स्टर्नम का एग्जांपल लेता हूँ, सो दिस इज द एंटीरियर, दिस इज पोस्टेरियर, दिस इज सुपरियर एंड दिस इज इंफीरियर। तो आपको ये पूरी सरफेस की मार्किंग आपको पता होनी चाहिए। देन एनाटॉमी का एक रूल है, जितना ज़्यादा देखो उतना ज़्यादा ऑब्जर्व करो। तो जैसे कि आप बोन्स के रियल मॉडल्स को यूज़ करो, आप आपके सीनियर से बोरो कर सकते हो। हमने हमारे सीनियर से खरीदा था और अभी हम हमारे जूनियर्स को इसी तरह से पास ऑन करेंगे। अगर आपके पास आपकी प्रैक्टिकल लैब्स का भी एक्सेस है तो आप वहाँ पे जाके भी बोन्स को रिवाइज कर सकते हो। पर किस तरह से रिवाइज करना है और सबसे पहले किस तरह से उसे प्रिपेयर करना है वो हम बात कर लेते हैं। तो आपकी कॉलेज के अंदर जब भी बोन्स के रिगार्डिंग क्लास होती है, जैसे कि हमारे एवरी वीक एक क्लास लगती है बोन्स के लिए। तो जैसे कि आज हमें पढ़ाया गया क्लेविकल, तो मैं रूम पे आया, मैंने क्लेविकल के लिए कोई भी एप्लीकेशन है जैसे कि 3D एनाटॉमी ऐप या स्केलेटन 3D ऐप, मैंने ओपन किया, क्लेविकल बोन निकाला और बुक के साथ साथ मैं पढ़ता गया, जिससे कि मेरा वो पूरा बोन अच्छे से मेरे माइंड में बैठ जाता है। फिर उसे रिवाइज किस तरह से करना है, आप रिवाइज ऐसे नॉर्मली नहीं करोगे। हाँ, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे कि आपने एक छोटा सा पेपर ले लिया और क्लेविकल का लिख लिया कि उसके अंदर ट्रेपेजोइडरीज होती है इंफीरियर साइड में, देन एक नॉच होता है, वो आपने पूरा लिख लिया कि जब आप वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने इतनी चीट पढ़ ली तो आपको वो पूरा रिकॉल हो जाता है। पर आपको रिवाइज किस तरह से करना है, जैसे कि आपने 6 to 8 स्टूडेंट्स के ग्रुप में आपने बोनसेट लिया है तो आपको उसे प्रेजेंट करना है। जैसे कि फीमर है, मैंने अपने दोस्तों को प्रेजेंट किया कि ये सारी साइड्स होती है, ये अटैचमेंट होते हैं, ये रिलेशंस होते हैं। फिर मैंने पास ऑन किया अपने दूसरे फ्रेंड को, उसने सबको समझाया, उसने पास ऑन किया थर्ड को, उसने सबको समझाया। तो इस तरह से ज़्यादा आप प्रेजेंट करते जाओ, उस तरह से आपको रिकॉल होता जाएगा। देन अगर हम बात करें न्यूमोनिक, तो इधर आप न्यूमोनिक का भी यूज़ कर सकते हो ऑस्टियो में। जैसे कि जब आप टीबिया का पढ़ते हो तो उसके अंदर उसके सुपरियर साइड में ही
एक न्यूमोनिक आता है मेडिकल कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज। जब आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर आते हो तो 6 लिगामेंट्स आते हैं तो उस दौरान आप ये न्यूमोनिक यूज करते हो। और एक न्यूमोनिक मैं भी आपको एक बता देता हूँ, जो कार्पल्स बोन होते हैं, जो रिस्ट बोन्स यहाँ पे कार्पल्स होते हैं, 8 कार्पल्स होते हैं, तो इसका न्यूमोनिक है सम लवर्स ट्राई पोजिशंस दैट दे कांट हैंडल। सम का मतलब होता है स्कैफोइड, लवर्स का ल्यूनेट, ट्राई का ट्राइक्वेट्रम, पोजिशन का पीसीफॉर्म, दैट का ट्रेपेजियम, दे का ट्रेपेजॉइड, कांट का होगा कैपिटेट एंड हैंडल का होगा हेमेट। तो इस तरह से आप न्यूमोनिक का यूज कर सकते हो। फिर ध्यान आता है फोरामेन को मेमोराइज करना। जब आप स्कल बोन पढ़ोगे या फिर रिवाइज करोगे तो इधर बहुत सारे फोरामेंस आते हैं, तो वो भी आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इसके साथ एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि आप बोन्स के रिलेटेड उसके आर्टरीज और वेन्स को यानी नर्व्स को सबको उसके साथ साथ रिवाइज करते चलो। जब आप ह्यूमरस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि नर्व जो रेडियल नर्व पूरा ऐसे रेडियली पास होते जाएगी, तो आप वहाँ पे रिवाइज कर लोगे तो आपको एक तरीके से रेडियल नर्व के पाथवे में भी आपको ईजी रहेगा। देन हम बात करें प्रैक्टिकल अप्रोच, तो मैंने बोला जैसे कि आपके पास अगर बोन सेट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हो रिवाइज करने के लिए। देन अगर प्रैक्टिकल लैब का या फिर डायसेक्शन हॉल का जहाँ पे भी बोन सेट रखे जाते हैं आपके कॉलेज के अंदर, अगर आपके पास एक्सेस है आप वहाँ पे जाओ, बुक लेके जाओ, उनसे बोन सेट लो या फिर कोई भी बोन लो और आपकी बुक में से डायरेक्टली रिवाइज करते जाओ। फिर इसके साथ साथ आपको हर एक बोन्स की क्लिनिकल एनाटॉमी भी पढ़नी है। जैसे कि अगर मैं क्लेविकल का आपको ऑप्शन लूँ कि क्लेविकल में मेन फ्रैक्चर साइट कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये BD84 के अंदर हर एक बोन्स के बाद रेड बॉक्स के अंदर अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी करके ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। सिर्फ बोन्स के अंदर नहीं, हर एक टॉपिक के अंदर वो दिया हुआ है। देन रिवीजन टिप्स मैंने आपको बता दिया, आप ग्रुप के अंदर इसे रिवाइज करो, आप प्रेजेंट करते जाओ, आपका दोस्त प्रेजेंट करेगा, फिर आपका दूसरा दोस्त प्रेजेंट करेगा। इस तरह से ज़्यादा प्रेजेंट होता जाएगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होता जाएगा। तो बस यही कुछ टिप्स थी ऑस्टियोलॉजी को किस तरह से मास्टर करें। तो कि मैंने बताया कि आप रियल बोन्स यूज़ करो, न्यूमोनिक्स यूज़ करो, बस यही सब, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं सारी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। और अब कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, एंड यस एक वीडियो मैं शेड्यूल कर रहा हूँ अगर पॉसिबल हो जाए तो हिस्टोलॉजी के रिलेटेड, जिसके अंदर बहुत सारे को दिक्कत आती है कि माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड को किस तरह से एडजस्ट करना है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल नेक्स्ट एड मेडिको को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।